Good morning everyone, welcome back to my channel. In today's class we're gonna study about crop production and management. But before that, let me tell you something. क्या आपको पता है कि हमारे देश की, इस पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है एंड द अमाउंट ऑफ फूड वी हैव उसकी क्वांटिटी घटती जा रही है या कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन का रेट बढ़ता जा रहा है और हम इतने बढ़ते पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, फूड की नीड होती है। तो आपको पता है कि ये फूड आता कहाँ से है? अब आप बोलोगे कि ये आता है खेतों से या फिर बाजार से बोलोगे या बोलोगे दुकानों से, तो दुकान में कहाँ से आता है? बोलोगे शायद किसान पहुंचाते हैं। जो खाना आप खाते हो या तो वो प्लांट या एनिमल से मिलता है हमें। तो अगर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो क्रॉप हमें प्लांट से मिलता है। जो भी ग्रेन्स वगैरह हम लेते हैं, जो भी प्लांट बेस्ड फूड आइटम हम लेते हैं, तो आप कहोगे कि खेतों से आता है। ठीक है, तो खेतों में क्या करके आता है? आप बोलोगे खेती करके आता है। तो डू यू नो द टर्म व्हाट खेती मीन्स इन इंग्लिश? इट इज एग्रीकल्चर। बट आपको क्या पता है ये एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई? हाँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एग्रीकल्चर की शुरुआत, खेती की शुरुआत आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। जिसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? अर्ली मैन ने की थी। पहले के टाइम में, अर्ली टाइम में जो अर्ली मैन थे वो अपना फूड हंटिंग करके करते थे। फिर धीरे धीरे वो अपने फूड के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिए, वहाँ से फूड लेना शुरू किए और सर्टेन ऐसे हैबिटेट ढूंढना शुरू किए जहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हों। तो इसके लिए वो सेटल होना शुरू किए और इससे शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे ये अलग अलग बीज लगाना शुरू किए, पौधा ग्रो करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर ये सोशलाइज होने शुरू हो गए और लोकेट होने लगे कहीं एक जगह। यहाँ से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की और ये जो मेरा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट था कि कब से शुरुआत हुई थी, तो 10,000 ईयर पहले से शुरू। इन जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन शुरू करा दिया और यहाँ पे जो प्रोडक्शन था क्रॉप का या एग्रीकल्चर का जो फील्ड था वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया। फिर जैसे ही हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फिर से हमारे देश में जो वो उस समय ऐसा कंडीशन था कि ऐसा देखने को मिला कि जो फूड प्रोडक्शन था वो काफ़ी नीचे जा चुका था उसका रेट, और ग्रेन्स, फूड की स्कैसिटी, पॉपुलेशन बढ़ता हुआ लेकिन खाने को कुछ नहीं। तो उस केस में फिर हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई, दैट इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। इन्होंने हाइब्रिड सीड्स का इंट्रोडक्शन कराया और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया इसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। तो यहाँ से हमारा जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। ये तो थे कुछ इंट्रोडक्शन जिसके बारे में हमने अभी आपसे डील किया। तो ये एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशंस थे। तो यहाँ पे अगर हमें एग्रीकल्चर को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? सो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with growing plants and raising animals for their livestock for human, that is known as agriculture. अगर बात हो रही हो एग्रीकल्चर की तो फिर ये बात उठता है कि एग्रीकल्चर में हम ग्रो क्या करते हैं? आप कहोगे फसल, क्योंकि खेती हो रही है तो खेती में हम लगा क्या रहे हैं? फसल लगा रहे हैं। और फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो क्या है क्रॉप का डेफिनेशन, पता है? चलिए मैं बताती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ अ प्लांट ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इज नोन एज क्रॉप। एक ही पीस ऑफ लैंड में, एक ही लैंड प्लॉट में जब आप एक ही तरीके के कई सारे प्लांट लगाते हो सेम वैरायटी के, उसको आप क्रॉप कहते हो। जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, एक ही तरीके के मेज की फसल लगी हुई है ना। आप ये तो नहीं कहते चना का एक पौधा लगाया है, एक अरहर का लगाया है, ऐसा तो नहीं होता। एक ही तरीके का पौधा लगता है। तो जब आप एक पीस ऑफ लैंड में एक ही तरीके के पौधे लगाते हो उसको आप क्रॉप कहते हो और इस पूरे प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप है वो है फूड क्रॉप, जिसको आप फूड पर्पस के लिए ग्रो करते हो। जो सेकंड है वो है कैश क्रॉप, जिसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करते हो। जो थर्ड है वो प्लांटेशन क्रॉप, ये भी काइंड ऑफ कैश क्रॉप ही है। इसमें आप इसको प्लांटेशन बेसिस पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हो, जैसे रबर, टी, कॉफी, उस बेसिस पे लगा के कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करते हो। एंड जो फोर्थ है वो है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये भी काइंड ऑफ कैश क्रॉप है, जिसमें आप बेसिकली ऐसे प्लांट करते हो जो कि मेडिसिनल हो, फ्रूट रिलेटेड हो और डेकोरेटिव फ्लावर के लिए इस्तेमाल करने वाले ऐसे प्लांट्स।
और ये सारे 4 टाइप के प्लांट्स होते हैं, और वो प्लांट्स या वो क्रॉप जो आप फार्मर के सुपरविजन में ग्रो करते हो उसको आप कल्टीवेटेड क्रॉप कहते हो। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ 4 टाइप के क्रॉप ही क्रॉप नहीं है, हमने क्रॉप को कैटेगराइज भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। यस, आपको पता था क्या ये? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। क्रॉप को उसके सीजन के बेसिस पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जो एक कैटेगरी है वो कैटेगरी है रबी क्रॉप की, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है खरीफ क्रॉप की। खरीफ को हम गर्मी के समय में लगाते हैं, यानी इसको समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं, और इसको जून जुलाई के आसपास हम लगाते हैं, सो करते हैं बीज इसके, और इसको कट करते हैं अराउंड अक्टूबर के आसपास, यानी हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप का अक्टूबर के आसपास। और जो रबी क्रॉप है इसको आप विंटर के समय लगाते हो, इसको विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं, यानी इसको आप अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाते हो और लमसम मार्च के आसपास उसको हार्वेस्ट कर देते हो। तो कुछ एग्जाम्पल रबी और खरीफ के क्या हैं, यानी समर सीजन बेस्ड क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल वो है राइस, जूट, मेज, कॉटन वगैरह वगैरह। और रबी क्रॉप के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है वीट, मस्टर्ड, पी, पोटैटो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के। तो ये तो हो गई क्रॉप की बात। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन भी हमने जान लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप भी जान लिए, और कैटेगरी ऑफ क्रॉप भी जान लिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। बट अब हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी अगर आप खेती करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले देखनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है, और कैसे आप एग्रीकल्चर करते हो। तो अगर आपने आसपास अपने एनवायरमेंट में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर आप कहीं भी खेती होते हुए देखे हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि एक फील्ड होता है, एक ज़मीन होता है जिसको किसान पहले क्या करते हैं, प्लग करते हैं, कोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक ऑक्स मे बी, और ट्रैक्टर, दोनों में से किसी की भी मदद से। फिर क्या करते हैं, मिट्टी उलट पलट करते हैं, जो मिट्टी आती है उसको तोड़ते हैं, दैट इज लेवलिंग करते हैं, टिलिंग लेवलिंग हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, पानी डालते हैं मिट्टी में ताकि वो थोड़ा सा नरम हो, यानी कि इरिगेशन करते हैं। उसके बाद उसमें जितने भी खरपतवार निकलते हैं यानी एक्स्ट्रा प्लांट्स निकलते हैं उसको निकालते हैं, हटाते हैं, क्योंकि मिट्टी जब आप कोड़ते हो तो जितनी भी जड़ें हैं वो अपरूट हो जाती हैं अनवांटेड प्लांट के, और फिर आपका मिट्टी प्रिपेयर होता है किस चीज़ के लिए, सीड को सो करने के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सीड को सो करना यानी बुनना या लगाना। तो सीड को सो करते हैं एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, क्योंकि और एक प्रॉपर डेप्थ पे, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रखोगे तो शायद चिड़िया उड़ा के ले जाए, है ना, और ज़्यादा अंदर रखोगे तो शायद उसको वो सारे कंडीशन ही ना मिल पाए जिसकी वजह से वो जर्मिनेट करे, उसकी डेथ हो जाए। और अगर एकदम पास पास में डाल दोगे तो सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो एक राइट डिस्टेंस पे हम सीड को क्या करते हैं, सो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। वो मैनुअली भी हो सकता है, हाथ से भी छींट के होता है, आपने देखा हो किसान ऐसा ऐसा छींटते हैं हाथ से, या फिर एक मशीन आती है सीड ड्रिल, उसकी मदद से भी होता है। सीड को सो करने के बाद हम एक बार फिर से इरिगेशन करते हैं, यानी पानी डालते हैं मिट्टी में, पौधों को पानी डालते हैं ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। इरिगेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी इतना जानते हैं कि क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। इरिगेशन करने के बाद जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो रहा होता है तो उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और उसकी ग्रोथ अच्छी हो इसलिए उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर भी डालते हैं। ये सारे टर्म मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसके बाद जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसको चिड़िया वगैरह से बचाने के लिए हम स्केयर क्रो लगाते हैं, पुतला बना हुआ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। और उसके बाद फाइनली जब क्रॉप पक जाता है तो हम उसको कट कर लेते हैं यानी हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको थ्रेश करते हैं, विनोइंग करते हैं, एंड देन उसके बाद उसको हम पैक करके स्टोरेज में ले जाके और फिर उसको बेच देते हैं या रखते हैं अपने काम के लिए। तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थे जिसको अभी हम प्रॉपरली इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो एक बार मैं फिर से लिस्ट कर देती हूँ कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें आप कल्टीवेशन कर रहे हो, प्लगिंग कर रहे हो। Second one is sowing of seed. Third one is irrigation. Fourth one is providing fertilizer, adding fertilizer and manure. Fifth one is adding pesticides. Sixth one is protection of crop. Seventh one is harvesting of crop. Eighth one is threshing of crop.
and the 9th one is winnowing of crop, and the 10th and the last step is storage of crop. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का ये पार्ट समझ में आया हो कि क्या है एग्रीकल्चर, क्या है क्रॉप, क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या है टाइप्स ऑफ क्रॉप और कितने बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे क्रॉप को डिवाइड किया गया है। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ये कंटेंट समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और प्रीवियस कई वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देखें और अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।